हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम ऑनगोइंग चल रहा था। ऑलरेडी दो डेज ऑफ है, यानी आज और कल, यानी फिर ऑनगोइंग एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अगर बात करूं तो मैंने मेंसुरेशन में मैंने बोला था कि ऑल 47 पेपर हुए थे जो आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का, टोटल ऑल 47 शिफ्ट हुए थे ग्रेजुएट लेवल का। उसका मैंने आपको बोला था कि उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन ऑल शिफ्ट 47 शिफ्ट में ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए, मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन थे 112 क्वेश्चन थे। और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 112 के 112 क्वेश्चन मेंसुरेशन से मैं करा रहा हूं, जिसमें से 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 तक अगर मैं बात करूं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 तीनों हमने कवर अप कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे, 1 से लेकर 25 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 26 से हमने 50 क्वेश्चन किए थे, और पार्ट 3 में 51 से लेकर 80 क्वेश्चन तक हमने डन कर लिया था। ये है पार्ट नंबर 4, और ये मेंसुरेशन का लास्ट पार्ट है, क्योंकि टोटल 112 क्वेश्चन पूछे गए थे जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, जिसमें 47 पेपर हुए थे। तो ये जो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम कहां से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 81 से लेके जो लास्ट तक है 112 क्वेश्चन तक आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो सारे के सारे हमारा पेपर जो मेंसुरेशन जो टॉपिक था 112 क्वेश्चन, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, मैंने पहले भी बोला था हार्ड लेवल से जाकर के हम लो लेवल तक चल रहे हैं। यानी पहले जितने भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे वो किए थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो सारा का सारा आपको हर चीज समझ में आना फील होगा कि कितना मेंसुरेशन इजी था। वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। यानी आज के जो सेशन होंगे उसमें सारे क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे। फॉर्मूला पता होगा, उसके कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने पार्ट 1, 2, 3 के अंदर कंप्लीट करा दिया था। और मैंने बोला भी था कि लेवल जो है मैंने हार्ड लेवल से लेकर मॉडरेट से लेकर लोअर लेवल तक हम लेके जा रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया है ये। इससे पहले इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये जो 112 क्वेश्चन है ना, इस 112 क्वेश्चंस की मैंने ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, पीडीएफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुका हूं। पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं पूरा का पूरा। उसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ सॉल्यूशन भी दूंगा। पीडीएफ सॉल्यूशन पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 का मैं आपको सारे के सारे पार्ट्स का मैं पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या हो गया, पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिल गए सारे के सारे प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और पीडीएफ सॉल्यूशन भी चारों के चारों पार्ट का मिल जाएगा। तो वीडियो सॉल्यूशन विथ पीडीएफ क्वेश्चंस विथ आपको पीडीएफ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या दिया गया है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। ओके, इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 3 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इतना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बताना है। हिंदी में ऑलरेडी दे रखा है कि हिंदी में क्या कहा गया कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक हैं। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपने रोम्बस पढ़ा होगा। रोम्बस इंग्लिश में पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़े होंगे समचतुर्भुज। नहीं पढ़े हैं तो मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। समचतुर्भुज आपको पता होना चाहिए। रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है। चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक साइड ए है, यानी एक भुजा ए है, तो सारा भुजा क्या होगी, ए होगी। दूसरी बात, रोम्बस के बारे में और क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, जो रोम्बस का डायगोनल होता है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। वो भी क्या, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री बाइसेक्ट का मतलब कि ये एक डायगोनल था, ये जो है बाइसेक्ट हो जाएगा दो बराबर भागों में। जितना ये वाली यहां से लेके यहां तक की लेंथ, उतनी ही ये वाली लेंथ। जितना यहां से लेके यहां तक का लेंथ, उतना ही ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी जैसे ही हमने ये वर्ड कहा कि जिसका डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ईच अदर, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल यानी वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा, रोम्बस, यानी हिंदी में बोले तो समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज के बारे में सारी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला, इसका जो एरिया होता है, एरिया होता है हाफ इंटू
डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड। दूसरा, डायगोनल में रिलेशन क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी तो आप जानते हो। प्रत्येक साइड क्या होती है, सेम। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि क्या, परिमाप क्या होगा इसका, 4 इंटू साइड। क्यों, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों बाउंड्री का सम, चारों साइड का सम, यानी 4a हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें पॉइंट्स आपको डिस्कस होनी जरूरी थी, जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया अच्छे से। ये और एक कॉन्सेप्ट की, जो इसका डायगोनल जो है मैं लिख देता हूं, डायगोनल यानी विकर्ण बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, परपेंडिकुलर, या हिंदी में बोलेंगे लंबवत। यानी उसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को आधा में बांट देते हैं, लेकिन कब, लंबवत, एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होते हैं, राइट, दोनों। तो ये परपेंडिकुलर, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्या इतना जानने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के लिए, नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बता दिया। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखते ही हमें पता चल रहा है, ये कंडीशन कहा गया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो क्या होगा, समचतुर्भुज, यानी कि यानी कि रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। बस इस वाले फॉर्मूले का यूज करना था। एरिया दे रखा है कितना, 180, हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकेंड निकालना था, 3 से काटोगे 60, 60 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, डायगोनल सेकेंड यानी 120, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, 120 कौन सा है, ये। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। मैंने हर एक एस्पेक्ट्स रोम्बस से रिलेटेड मैंने आपको जितनी जरूरत थी आपके एग्जाम के लिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, ए सॉलिड हेमीस्फीयर हैज रेडियस। एक सॉलिड हेमीस्फीयर है यानी एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। बताओ, हेमीस्फीयर के बारे में मैं बता देता हूं, हेमीस्फीयर के बारे में डिस्कस कर देता हूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला, राइट। देखो अर्धगोला हिंदी में, पहले वॉल्यूम क्या होता है हेमीस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यू यानी रेडियस का क्यू। जो कर्व सरफेस एरिया होता है हेमीस्फीयर का, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए हेमीस्फीयर के बारे में। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, नहीं तो मैं तो अब तो क्वेश्चन को बना के निकल गया होता तब तक। जैसे देखो ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया की बात बोली गई है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो निकालना है तो 3 इंटू पाई की वैल्यू ऑप्शन में है तो पाई ही रहने दो। रेडियस कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 इंटू 3 पाई, मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18, 25 3 75, 1 76, 768 पाई आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप इजिली कर पाओगे, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। 768 पाई, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। देखो ध्यान से, सिलेंडर के बारे में बात करूं, बता भी देता हूं सिलेंडर के बारे में भी। सिलेंडर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। डायग्राम कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये होता है रेडियस, ये होता है इसका यहां से लेके यहां तक हाइट। पहली बात, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में भी बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम यानी आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इतना बेसिक सा नॉलेज सिलेंडर के बारे में आपको बेसिक सा नॉलेज होना जरूरी है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये रहा। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 396, 396 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस दे रखा है 7 इंटू 7 प्लस एच।
हम हाइट निकालेंगे, हाइट निकाल देते हैं पहले, देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छके 66, 2 इंटू 2 4 से 9 टाइम्स में, यानी 9 इज इक्वल टू 7 प्लस एच, तो एच की वैल्यू 9 माइनस 7 यानी 2। हाइट मिल गया हमारे पास 2, देखो हाइट मिल गया 2। अब वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है 2, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 साते होता है 154, 154 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 2 8, 15 दूनी 30, राइट, ये रहा, तो 308 कौन सा रहा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से बन गया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारे टफनेस लेवल तो मैं करा चुका हूं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सारे इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रेजुएट लेवल में, मैंने पेपर का डेट भी मेंशन कर चुका हूं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, एक्चुअल में मेंसुरेशन में डाल दिया गया है डेंसिटी, अदरवाइज डेंसिटी फिजिक्स का टर्म है। देखो ध्यान से मैं बता देता हूं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मैंने अभी नहीं बताया, अगर आपने मेरा 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए होंगे तो भी आप ये फॉर्मूला 10 बार मैंने रिपीट कर चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछे गए थे इस पे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, देखो ध्यान से, राइट, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो याद करने के लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बस ये माइंड में घुसना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी देखो ध्यान से हमारे पास दोनों चीज मिल गई, हाइट दे रखी है 30 और वॉल्यूम दे रखा है कितना, इतना पाई, हमें डायमीटर ऑफ द बेस बताना है। बताओ कोन का, कोन का जो वॉल्यूम क्या होता है, कोन के बारे में बता दूं, देखो कोन के बारे में डिस्कस कर देता हूं। कोन यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं गोला, कोन का डायग्राम कैसा होता है, तो कोन का डायग्राम ऐसा होता है, ये होता है रेडियस, ये होती है हाइट, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला होता है स्लांट हाइट, और तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोन के बारे में सबसे पहले बताऊं, वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया। कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोन का क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, राइट। और एक रिलेशन, ये वाला रिलेशन याद रखना, ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट, और ये होता है स्लांट हाइट। इसी फिगर को, इस वाले पोर्शन को मैंने यहां पे उठाया हूं, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन को मैंने यहां पे उठाया हूं। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। मैं सारा ही आपको क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं, ताकि आपको हर समय आपको आसानी से हेल्प मिल सके, राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना दे रखा है 160 पाई इक्वल टू 1/3 पाई इंटू रेडियस आर स्क्वायर, हाइट कितना दे रखा है 30। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर की वैल्यू, रेडियस पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर है 4। अरे रुको, ये नहीं पूछा गया, मैं रेडियस नहीं पूछा गया, देखो गलत हो जाता, डायमीटर पूछा गया है। तो बताओ डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी क्या हो गया 2 इंटू 4, डेट मीन्स 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ये कराने के पीछे का रीजन होता है ना, अगर किसी ने फॉर्मूला मिस भी हो जाए, यानी उसको याद भी नहीं आ रहा होगा, तो रिकॉल हो जाएगा, और नहीं भी पढ़े हैं तो आप पॉइंट आउट करके आप नोट भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, तो 8 कौन सा आंसर होगा, ये चेक कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, द रेशियो बिटवीन पेरीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना। देखो ध्यान से, पेरीमीटर यानी परिमाप, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, इसका रेशियो कितना दे रखा है 3:1, यही दे रखा है।
क्वेश्चन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है रेक्टेंगल का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताना है। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ बता दूं, बेसिक नॉलेज। रेक्टेंगल यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं आयत, आयत, राइट। अब देखो ध्यान से, रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल की देखो ध्यान से, इस तरह से डायग्राम होता है। ये होता है लेंथ, ये जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये होता है ब्रेड्थ, ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर ब्रेड्थ। सभी एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे क्या क्या रिलेशन होते हैं वो देखो ध्यान से बताने जा रहा हूं। पहला बात, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एक डायगोनल रेक्टेंगल का क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं। डायगोनल कौन सा वो दिखा रहा हूं, देखो ये डायगोनल बोल लो या ये डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो डायगोनल इतना होता है। इतना बेसिक सा आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले एरिया दे रखा है 98, पेरीमीटर हमें बताना है। सबसे पहले बताओ पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर कितना है, 3 यूनिट, यानी आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ना तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ना ये 3 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है हमारे पास। डायरेक्टली हम बिना पेन एंड पेपर का सोल्व कर लिए, क्योंकि हमें पेरीमीटर पूछा गया था। पेरीमीटर 3 यूनिट है, यानी आंसर 3 का मल्टीपल होगा। 3 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते, एक मिनट एसी ऑन कर देता हूं यार, काफी ज्यादा लाइट कट चुका था। मैं एसी ऑन कर देता हूं, लाइट आ चुका है तो, ताकि हमें गर्मी बहुत ज्यादा कम लगे, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइटिंग में क्लास लेनी पड़ती है ना कि बहुत ज्यादा हीट निकलता है। चलिए, क्योंकि देखने में जितना आपको सिंपल लगता है ना डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना, उतना ही लाइटिंग का खेल है। रूम में पूरा का पूरा लाइट होता है, जैसे ही रूम से बाहर जाते हैं ना तो अंधेरा सा फील होने लगता है। तो चलिए, हम मेन टारगेट अपना जो मेन हमारा जो मुद्दा है ये पढ़ाई है। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहली बात बताओ, वेरिएबल ले लूं तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3x और ब्रेड्थ कितना हो जाएगा x, क्योंकि हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब आपको पेरीमीटर 3x है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई नहीं पता है l मान लो, चौड़ाई पता है कितना है x, तो यहां से लंबाई निकल जाएगा। देखो ध्यान से, 3x इज इक्वल टू 2l प्लस 2x। इसको इधर लाओगे तो 3x माइनस 2x यानी x इज इक्वल टू 2l, तो लंबाई मिल गया कितना, x बाई 2। हमें लंबाई क्यों निकालने की जरूरत पड़ी, बिकॉज ऑफ एरिया। एरिया दे रखा था कितना, 98 दे रखा था। हाँ जी, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x बाई 2, चौड़ाई कितनी है, x इज इक्वल टू 98, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 98 का डबल कितना हो जाएगा, 196। हाँ जी, तो x कितना हो जाएगा, ये किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अगर x 14 आ गई तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कितना दिया गया था, पेरीमीटर हमारी वैल्यू थी, देखो ध्यान से, यहां से पेरीमीटर कितना था 3x, यानी 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 14 यानी कितना हो जाएगा 42। तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 42। मैं इतना हर एक चीज डिटेल्स में बता रहा हूं, अदरवाइज आपको ना तो कहीं फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, ना ही कहीं अपने माइंड में ही सोचना होता है, राइट। मैं ये जरूरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को आपने नहीं भी पढ़ा है ना, या आपसे कॉन्सेप्ट मिस भी हो रहा है, तो आपका रिकॉल हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, यानी रिवीजन ही होगा, कोई लॉस नहीं देने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीच इज इतना मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ओके, एरिया दे रखा है इतना, देन ब्रेड्थ बताना है। देखो ध्यान से, अगर मैं ब्रेड्थ यानी चौड़ाई को मैं x मान लूं, तो लंबाई लेंथ कितना है, 30 ज्यादा है चौड़ाई से, यानी x प्लस 30। एरिया कितना दे रखा है, 18271। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है, x प्लस 30, चौड़ाई कितना है x, हमें यही निकालना है। अब इसको सोल्व मत करना शुरू करो, हमें निकालना क्या है वो पहले देखो ध्यान से। हमें ब्रेड्थ निकालना है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, चौड़ाई यानी x, और x की वैल्यू ये ऑप्शन में दे रखा है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन हमेशा जाना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए गो थ्रू ऑप्शन। अब देखो गो थ्रू ऑप्शन में कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहां पे लिखोगे
x की वैल्यू रखोगे तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू रखोगे तो 131 प्लस 30 यानी 161 इंटू ये x है 131। यूनिट डिजिट मैच कर सकता है, वन यहां पे भी यूनिट डिजिट, यहां पे 1 इंटू 1 यूनिट डिजिट, ये 1 मैच कर सकता है। क्या 3 और 4 यूनिट डिजिट हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? देखो ध्यान से, 3 रखूंगा, देखो ध्यान से, यहां पे 3 रखूंगा तो 3 यूनिट डिजिट, यहां पे 3, 3 इंटू 3 9, जबकि यहां पे यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। 4 रखूंगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 और यहाँ पे 4, 4 इंटू 4 16, इधर 6 हो गया, इधर 1 हो गया, तो नहीं हो सकता। या तो अब ये दोनों हो सकते हैं या तो ये दोनों हो सकते हैं। दूसरा क्या होगा? देखो ध्यान से, दूसरे वाले ये ऑप्शन ए रख रहा हूं, ऑप्शन बी रखूंगा तो देखो x की वैल्यू 121, तो यहाँ पे 121 होगा और यहाँ पे क्या होगा 121 प्लस 50 यानी 151। अब दो तीन चीजें हैं, किसके मल्टीप्लाई पे ये आना चाहिए? देख लो, अगर इन दोनों में जिसका मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं कैसे डील करने वाला हूं वो ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 121 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं 150 को लिख सकता हूं 15 प्लस, सॉरी 150 प्लस 1, 150 को ऐसे ही लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अब 15 का इसका इससे मल्टीप्लाई, 15 का मल्टीप्लाई पता है 0, 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 1 31, आगे 15 और 3 18, ये रहा। अब 121 और ऐड कर लो, 121 ऐड करोगे तो 7118171, जबकि हमारे पास क्या, सॉरी 1718112 होगा ना, तो यही हमारा आंसर मैच कर रहा है, इसी के बराबर आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गलत हो जाएगा। कोई एक ही तो मैच करेगा, जो मैंने मैच करा, अगर ये मैच नहीं करता तो ऑप्शन ए हो जाता। इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। द वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इतना एंड इतना, वॉल्यूम दे रखा है इतना और हाइट दे रखा है इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम बता चुका हूं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई 8470 वॉल्यूम है, पाई की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 22/7, रुको 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस निकालना है, हाँ जी। हाइट कितना दे रखा है 2.2, 2.2 राइट। अब 2.2 का मतलब कितना है, देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे यानी 10 नीचे आ गया। अब देखो ध्यान से, किससे काटूं तो किससे काटूंगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 से 11 साते 77, 11 साते 77 राइट, 11 दूनी 22, 11 साते 77, 2 से काटूंगा तो 35 हो गया, 2 से काटूंगा तो 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे 35 रहा इंटू 7 इंटू 5 यानी ये भी 35 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 35 का स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। बन गया हमारा आंसर इजिली। कौन सा आंसर हो जाएगा, इजिली हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू इतना। देखो ध्यान से, सरफेस एरिया स्फीयर का बताना है, पहले स्फीयर के बारे में बता देता हूं। स्फीयर यानी कि गोला, स्फीयर की बात करूं तो पहली बात वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर क्या है रेडियस। गोला कैसे होता है ऐसे, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कम रेडियस। आगे बढ़ते हैं, यहां पे कर्व सरफेस एरिया बोले, कर्व पार्ट भी यही है, या आपसे बोले टोटल सरफेस एरिया, दोनों सेम ही होगा, वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यही गोला के बारे में आपको इतना डिटेल पता होना चाहिए, वेयर आर क्या है रेडियस राइट। अब देखो ध्यान से, सरफेस एरिया स्फीयर का बताना है जिसकी डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 112, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का आधा होता है यानी 56, 112 का आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा इतना। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया देखो ध्यान से, सरफेस एरिया बोले, कर्व सरफेस एरिया बोले, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। देखो ध्यान से, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 56 इंटू 56, 7 से काटोगे 8 बार में। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, क्या अलग अलग दिख रहा है, हाँ जी 6 0 8 और 4 अलग अलग दिख रहा है, हाँ जी। तो यूनिट डिजिट पे काम कर लेते हैं। देखो यूनिट डिजिट कैसे काम करोगे, 4 इंटू 2 8, 8 हो गया, 8 इंटू 8 64 यानी यूनिट डिजिट 4, 4 इंटू 6 24 यानी यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए।
चेक कर लो किसमें है, यूनिट डिजिट 4, यूनिट डिजिट 4 इसमें है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कोनिकल वेसल हैज बेस रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, वाटर इज पोर इनटू द वेसल अंटिल 3/4 फुल। यानी उसमें देखो एक कोनिकल वेसल है, उसमें पानी भरना है, तब तक भरना है कि जब तक कि उसका 3/4 फुल ना हो जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल। देखो पहली बात, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसका कितना भरना है पानी, 3/4 ही भरना है, यानी यही वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, बस। अब देखो ध्यान से, 3/4 इंटू 4/3 पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, अरे ये क्या लिख दिया, ये गड़बड़ लिख दिया ना, ये क्या, मैंने ये तो स्फेयर का लिख दिया था वॉल्यूम। भाई कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पूरा ही गड़बड़ हो जाता। 3/4 इंटू 1/3 इंटू पाई ऑप्शन में है, तो पाई को पाई ही रहने दो। रेडियस, रेडियस कितना है 6, तो 6 इंटू 6। हाइट कितना है 20, राइट। 3 से 3 कैंसिल, 4 से काटोगे 5 बार में, देखो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 5 कितना होता है 180, तो 180 पाई। मैंने कैसे बोला, मैंने इतनी बार आपको रिपीट किया हूं कि ये डाटा आपको याद होना चाहिए। 11 इंटू 12 कितना होता है 132, ये पता होना चाहिए। 15 इंटू 12 कितना होता है 180। 36 इंटू 5 कितना होता है 180, राइट। 45 इंटू 4 कितना होता है 180। एक और होता है 12 इंटू 13 156। ये इतनी बार रिपीट होता है डाटा कि मेरे को याद हो चुका है, आपको भी याद होना चाहिए। मैंने इतनी बार तो लिख चुका हूं ये सारी चीजें, मैंने इसी लिए किया। 6 इंटू 6 36, 36 5 180, मैंने ये यूज कर लिया। तो यूं ही नहीं बोल देता हूं कि 36 5 180 होगा, क्योंकि ये चीजें याद है हमें फिंगर टिप्स पे, आपको भी याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना इज इतना, वॉल्यूम दे रखा है इतना, हाइट दे रखा है इतना, फाइंड द डायमीटर। बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना दे रखा है 297 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस इंटू हाइट कितना दे रखा है 11। पाई से पाई कैंसिल, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 11 7 इतना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 27 इंटू 3 81 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है। रेडियस आ गया हमारे पास 9, लेकिन हमें डायमीटर चाहिए। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि हमें डायमीटर पूछा गया था। 18 कौन सा आ गया देख लो, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, हिंदी में भी लिखा गया होगा। डायगोनल पहला ये दे रखा है, डायगोनल सेकंड ये दे रखा है। आगे एरिया रोम्बस का बताना है, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 1 है। देखो ध्यान से, यही कहा गया है, आपके स्क्रीन पे दिया गया, देखो ध्यान से। तो पहले मैं डायगोनल फर्स्ट निकाल दूं, क्या होगा डायगोनल फर्स्ट कितना है y प्लस एक्स वाई प्लस 5, एक्स की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 लो, y की वैल्यू 1 लूंगा तो 1 प्लस एक्स 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 5 यानी 5 2 7 और 1 8 हो गया। डायगोनल सेकंड कितना होगा देखो ध्यान से, y 1 है 1 माइनस एक्स वाई करोगे तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 7 यानी ये कितना हो गया 7 और 1 8 माइनस 2 यानी 6। हमारे पास डायगोनल फर्स्ट मिल गया, डायगोनल सेकंड मिल गया। और मैंने बताया था रोम्बस का एरिया, रोम्बस यानी हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हूं अभी ही। समचतुर्भुज के बारे में मैंने क्या बताया था, इसका एरिया जो होता है हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, यही मैंने डिस्कस किया था आपको। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बना लो, देखो कैसे। हाफ इंटू एरिया ही निकालना है, डायगोनल फर्स्ट 8, डायगोनल सेकेंड 6, 2 से 3 8 इंटू 3 24 आ जाएगा आपका आंसर। 24 कौन सा है देख लो। सारे आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में डेट भी मेंशन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए स्फेयर विथ रेडियस कितना दे रखा है 53 सेंटीमीटर इज मेल्ट टू फॉर्म ए कोन।
यानी उसको पिघला करके एक कोन बनाया गया विथ सेम रेडियस एंड सेम इट्स बेस, यानी बेस भी सेम होना चाहिए, रेडियस भी सेम। हाइट ऑफ द कोन बताना है। जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, गलाते हैं, तो हमें क्या होता है, वॉल्यूम को सेम करना पड़ता है। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr3। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। बिकॉज ऑफ दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस डायरेक्टली कट भी सकता है, यानी काट दो, r हो गया। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4r इक्वल टू हाइट h आ गया। अब हाइट ही निकालना है, रेडियस दे रखा है 53, तो 4 इंटू 53 इक्वल टू हाइट, यानी 200 प्लस 12 यानी 212 इक्वल टू हाइट आ गया। हाइट आ जाएगा हमारे पास 212। कौन सा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए वायर जिसका डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे रखा है इतना। जब भी वायर की बात करें तो वायर एक तरह से सिलेंडर का काम करता है, वायर इस तरह से होगा, सिलेंडर का काम करेगा। वायर की जो ये लेंथ है, ये लेंथ क्या होगी 56। वायर का जो डायमीटर, डायमीटर दे रखा है 6, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा यानी 3, यानी ये होगा रेडियस। तो ये एक तरह से सिलेंडर का काम करता है। तो उसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। देखो ध्यान से, पाई के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 22/7। रेडियस, रेडियस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 इंटू 3। हाइट कितना दे रखा है 56, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, हाइट यानी लेंथ 7 से 8 बार में। अब देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, सभी में 0 0 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हमारा 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है यार 0। जीरो आ रहा है क्या, नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। देखो ध्यान से, देखो लेंथ यहाँ पे क्या दे रखा है मीटर में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला रुक जाओ। यूनिट का कन्वर्जन है, लेंथ क्या है मीटर में है भाई, और डायमीटर सेंटीमीटर। लेंथ मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ हमें वॉल्यूम चाहिए सेंटीमीटर में, और रेडियस तो डायमीटर तो सेंटीमीटर में ही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो लास्ट में 2 जीरो तो होगा ही होगा, लास्ट में 2 जीरो सभी में है, लास्ट में 2 जीरो सभी में है। अब लास्ट उसके बाद वाला डिजिट देखो 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 8 है। चेक कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, यूनिट डिजिट का काम कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6, 6 तिली 18, 8 हो गया, 8 अठाई 64, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यानी 400 आना चाहिए। 400 एक ही ऑप्शन में है, तो क्यों हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीजें सीख रहे हो, कैसे समझना होता है, आंसर तक कैसे पहुंचना होता है, राइट। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ द बेस एंड स्लांट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर 7 एंड 25। भाई रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना 7, स्लांट हाइट दे रखा है इतना। हम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। याद करो कोन में रिलेशन आपको मैंने बताया था, ये वाला रिलेशन, ये होता है रेडियस, रेडियस कितना है 7, ये होता है हाइट, और ये होता है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना है 25। आप ट्रिपलेट जानते हो, या तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, हाइट निकाल दो, या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या जानते हो 7 24 25 होता है ट्रिपलेट। ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होता है, अदर दो साइड 7 और 24 होगा। अगर ये 7 हो तो ये क्या हो जाएगा हाइट, ये वाला 24 हो जाएगा, यानी हाइट मिल गया हमारे पास 24। अब हमें वॉल्यूम चाहिए कोन का, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h। ट्रिपलेट का हमने यूज करके हाइट निकाला 24, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रुको, इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, हाइट कितना आ गया 24। एक साथ से एक साथ कैंसिल, 3 से 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट सभी का 2 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 7 56, 56 इसका 2 ले लो इंटू 2 112, ये कितना हो जाएगा, 2 छीनोगे तो 11 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 1 3 2 1232 आ जाएगा आपका आंसर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल कैप
हैविंग रेडियस दे रखा है इतना। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मैंने बता चुका हूं क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। चलो ध्यान से देखो, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू पाई ही है ऑप्शन में। रेडियस, रेडियस कितना है 24, तो लिख सकते हो 24 इंटू 24 इंटू 24। अब देखो 3 से काटोगे 8 बार में, अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 इंटू 8 इंटू 2 16 पाई। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो, 16 छक्के 96 यानी 6 पाई लास्ट में आना चाहिए। 6 पाई किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। 6 इंटू 6 36 यानी 6 आना चाहिए, पाई तो है ही, तो हम पूरा सोल्व नहीं करके अपना टाइम बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबर्टिकल टैंक ऑफ वाटर इज इतना लीटर। ओके, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, टैंक की ब्रेड्थ बतानी है इफ लेंथ एंड डेप्थ आर इतना। भाई क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बारे में बता दूं, देखो ध्यान से, क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड की बात करूं यानी घनाभ की, डायग्राम कैसा होता है घनाभ का, देखो ध्यान से, इसके लेंथ हो, ये होता है लेंथ, ये वाला होता है ब्रेड्थ, और ये वाला होता है हाइट। इसकी पहली बात बता रहा हूं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है LBH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू L प्लस B प्लस H, राइट। आगे ये होता है, आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर हो गया। इसका एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। तो ये होता है इतना घनाभ के बारे में, यानी क्यूबॉइड के बारे में बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। एक और रिलेशन होता है जो डायगोनल, मैंने भूल गया यहाँ पे बताना, डायगोनल निकालना होता है तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। L क्या है लेंथ, B क्या है ब्रेड्थ, H क्या है हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, राइट। अब देखो ध्यान से, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 70,000 लीटर, ये क्या है लीटर, इज इक्वल टू, भाई वॉल्यूम क्या हुआ LBH। हमारा किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, ये वाले पे है, इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखो ध्यान से, LBH पे है। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, लेंथ हमें क्या, इट्स लेंथ, ब्रेड्थ निकालना है, लेंथ और हाइट दे रखी है, लेंथ कितना है 4, ब्रेड्थ निकालना है B, हाइट कितना है, डेप्थ वही यानी 10। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये सारे मीटर में है, हमें ब्रेड्थ भी क्या आएगा, ऑप्शन देखो ब्रेड्थ आएगा, ऑप्शन सारे किस में मीटर में, लेकिन भाई ये लीटर है, तो एक कन्वर्जन याद रखना, 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यू। सिर्फ ये कन्वर्जन ऊपर वाला याद रखना, ऊपर वाला यानी 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो इतना 1 लीटर कितना होगा, एक 1/1000 यानी 1000 से अगर मैं भाग कर लूं तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम। हाँ जी, इससे हमारा काम हो जाएगा आसान, क्योंकि जो ब्रेड्थ आएगी यानी चौड़ाई जो आएगी मीटर में आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 70 इज इक्वल टू 4 इंटू बी इंटू 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 बाई इधर आएगा तो 4 इज इक्वल टू बी, भाग कर लो, 4 इकाई 4, 3/4 यानी 75.75 इज इक्वल टू बी। भाई परसेंटेज टॉपिक जानते हो ना, 3/4 कितना होता है 0.75, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। देखो 1/2 कितना होता है 0.5, ठीक है, 3/4 कितना होता है 0.75, 2/3 कितना होता है 0.666 अप्रोक्सीमेट, तो इतना तो होना चाहिए। अब कोई बोल दे 1/4 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.25। ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो बेसिक सी नॉलेज है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ।
यानी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, चौड़ाई अगर हमने x मान लिया तो लेंथ कितना है, लंबाई कितना हो जाएगा, उससे 27 ज्यादा यानी x प्लस 27। आगे बढ़ते हैं। इट्स एरिया दे रखा है इतना, हमें बताना है ब्रेड्थ बताना है। भाई एरिया कितना दे रखा है 2268 इक्वल टू, एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x प्लस 27 इंटू एक्स। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमें ब्रेड्थ बताना है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई बतानी है, यानी चौड़ाई यानी x की वैल्यू बतानी है। तो गो थ्रू ऑप्शन पिक कर लें, और ऑप्शन का भी सहारा हम क्या यूनिट डिजिट लेंगे। देखो कैसे, पहला ऑप्शन में 3 यूनिट डिजिट लो, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे 3 आना, 3 लोगे तो 3 प्लस 7 0, जीरो में कुछ भी यहाँ पे रखोगे जीरो ही आएगा। क्या जीरो यूनिट डिजिट आ रहा है, नहीं, पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में 40 लूंगा, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट लोगे जीरो तो यहाँ पे x के जगह जीरो, जीरो प्लस 7 यानी 7, 7 इंटू यहाँ पे तो ये भी 40 होगा, तो ये कितना हो गया यूनिट डिजिट फिर जीरो आएगा, इधर का यूनिट डिजिट 8 है, नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन ले लो, थर्ड ऑप्शन में देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 लोगे तो 8 और 7 15, यूनिट डिजिट 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना, x की वैल्यू 8 यूनिट डिजिट, तो 8 5 40, फिर यहाँ पे जीरो आ रहा है जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। तीनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, तो यानी ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। डी क्यों मैच करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका कितना है 6, तो 6 प्लस 7 यानी 13, यानी यूनिट डिजिट 3, और यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट 6, तो 6 इंटू 3 18, यहाँ पे यूनिट डिजिट भी कितना है 8, 8 और 8 यूनिट डिजिट मैच कर गया। तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट का खेल करके हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली गो थ्रू वैल्यू भी रख सकते, आप 1 बाई 1 चेक करोगे तो टाइम किल होगा, यूनिट डिजिट रख के करोगे तो काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना एंड इतना, यानी रेक्टेंगल की दो साइड दे रखी है, इतना और इतना लॉन्ग है। आगे एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर फील्ड। भाई रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या कहा गया है, एरिया सर्किल के बराबर है, सर्कुलर फील्ड के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 169 इंटू 154, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, 22 साते होता है 154, यानी ये कितना हो गया 169 इंटू ये 7 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर करोगे तो ये अंदर रूट में चला जाएगा, अंदर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 13, और ये 7 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 7, रेडियस कितना हो जाएगा 13 साते 91, रेडियस मिल गया हमारे पास 91। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए क्या सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर सर्किल का, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाई 7 इंटू रेडियस 91, 7 से काटोगे 13 बार में, राइट, ये रहा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और इसका 2 ले लो, 26 दूनी 52, 52 इंटू कितना हो जाएगा 11, यानी 572 आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। 11 का मल्टीप्लाई आप जानते हो बहुत ही आसान होता है, बन गया। नहीं तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 2 1 जा 2, यानी यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोट, लेंथ इतना दे रखा है एंड इट्स ब्रेड्थ, चौड़ाई इतना दे रखा है। फाइंड द पेरीमीटर व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -1। तो पहले लेंथ देखो कितना होगा, लेंथ कितना होगा, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स वाई करोगे तो -1, y स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर +1, यानी ये इससे कैंसिल, यानी लेंथ कितना आ गया 1। आगे ब्रेड्थ के बारे में आ जाओ, ब्रेड्थ एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5xy, xy कितना हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 5 माइनस वाई स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, यानी माइनस बाहर लगा तो ये कैंसिल, यानी 5 आ गया। हमें क्या चाहिए था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। 2 इंटू लेंथ है 5, ब्रेड्थ है, सॉरी लेंथ है 1, ब्रेड्थ है 5, ये रहा। तो 5 प्लस 1 6 इंटू 2 यानी 12, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 कौन सा है देख लो, आसानी से बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया, थोड़ा फास्ट करें स्पीड बढ़ाएं, देखो कैसे फास्ट बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ए वायर ऑफ डायमीटर दे रखा है इतना, लेंथ दे रखा है इतना। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना होगा इसका आधा यानी 7,
लेंथ क्या काम करेगा, हाइट का, यानी जब भी वायर की बात करें यानी वॉल्यूम सिलेंडर का, कि वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख लो 22/7। रेडियस कितना होगा, रेडियस है 7 इंटू 7। हाइट कितना है 12। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ गड़बड़ क्या है, ये मीटर में है, वॉल्यूम चाहिए सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से, 2 जीरो तो लास्ट में होगा, लास्ट में 2 जीरो सभी में है। अब उसके बाद यूनिट देखो, 4 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, 8 है, अलग अलग है। मल्टीप्लाई कर लो, देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट खेलो। 7 इंटू 2 14 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8, यानी 800 लास्ट में आना चाहिए। लास्ट में 800 एक ही ऑप्शन में था, राइट। तो पूरा सोल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया रखा है, द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इतना एंड इतना, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का हिंदी मीनिंग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। ये जो हाइट होता है वो परपेंडिकुलर हाइट की बात करी जा रही है। बेस कितना है भाई, बेस है हमारे पास 97, परपेंडिकुलर हाइट कितना है 43। यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, ये दोनों का है, ये दोनों का नहीं है, हट गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, देखो ध्यान से कैसे, 43 का इस 97 को लिख सकता हूं 100 माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4300, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 120 प्लस 9 129 माइनस करोगे, 100 में से 29 जाएगा यानी 71, लास्ट का 2 डिजिट 71 होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में है। फिर भी माइनस करोगे तो 42 माइनस 1 यानी 41 आ जाएगा। हमें कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है 4 पाई, आगे वॉल्यूम स्फीयर का चाहिए। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर है, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1, रेडियस 1, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4/3 पाई। चेक कर लो 4/3 पाई कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इतना, ब्रेड्थ इतना, वॉल्यूम दे रखा है इतना, हमें बताना है हाइट। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता क्या है, एल बी एच ही तो होता है। लेंथ, वॉल्यूम कितना दे रखा है 8832, 8832 इक्वल टू लेंथ कितना दे रखा है 4, ब्रेड्थ दे रखा है 46, हाइट निकालनी है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले बताओ 4 से कटेगा, हाँ जी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 4 वाटे 32, राइट। 2 से काट लो, 2 से काटोगे 23, 2 से काट लो तो 1104, 23 से काट लो, 23 5 115, नहीं 23 चौके 92, 92 हो गया, यानी कितना हो गया 8 1 4, 23 वाट था, 48 टाइम्स में कैंसिल हो गया। मैंने कई बार बोल चुका हूं ना आपको, 1 से लेकर के 30 तक टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं 23 का टेबल यूज कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो देखो ध्यान से, हाइट कितना हो गया 48 आ गया आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट इन डिगिंग द क्यूबोडिकल पिट, यानी भाई एक हमारे पास क्या घनाभ के आकार का गड्ढा खोदना है, क्यूबोडिकल पिट गड्ढा खोदना है, जिसकी लेंथ है इतना मीटर, चौड़ाई है इतना, और डीप यानी गहराई है इतना, हाइट इतना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट लग रहा है 15 रुपया। यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, यही होता है, और कॉस्ट 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है 15, तो इतना मीटर क्यूब का कॉस्ट इतना इंटू 15, यानी कॉस्ट मिल जाएगा। यानी क्या होगा 15 इंटू लेंथ कितना है भाई, लेंथ है 6, ब्रेड्थ कितना है 64, गहराई कितनी है, हाइट कितना खोदना है इतना, बस इसी को सोल्व करना है, आंसर तक पहुंच जाओगे।
मेरे को दिख रहा है, क्यों मैं अपना टाइम बर्बाद करूं? 10 है यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 0 आना ही चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, राइट? बना लेंगे। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस इतना दे रखा है। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14। 7 से काटोगे 2 बार में, 14 दूनी 28, 28 हुआ। या ऐसे कर लो, मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे देखो 11 है ना, 11 होगा तो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। 11 की डिजिबिलिटी 7 4 11, 6 2 8, 11 माइनस 8 यानी कितना? 3। जबकि 11 का डिजिबिलिटी रूल पता है, डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल। 4 2 6, 6 2 8, 8 माइनस 6 डिफरेंस 2 आ रहा है, गलत। 5 4 9, 6 2 8, 9 माइनस 8 यानी 1, जबकि डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या तो 0। 4 4 8, 6 2 8, 8 माइनस 8 डिफरेंस 0, यानी 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। तो हम 11 के मल्टीपल पे हमने चेक कर लिया आंसर, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 14, देखो 14 चौके 56, 56 इंटू 2 112, 112 इंटू बचा 22। अब 112 इंटू 2 करोगे तो 224 हो जाएगा, इंटू 11 हो गया। अब 4, 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 4 6, 4 2 6, 2 2 4, इतना, सॉरी 2 होगा ना यहाँ पे, तो 2464 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। नहीं तो यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते थे, यूनिट डिजिट भी निकाल सकते थे, तो यूनिट डिजिट से भी 4 आ जाता। 3 चीजें, 3 मेथड में सिखा रहा हूं आपको कि कैसे आंसर तक पहुंचना होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इतना। क्यूब का देखो, चलो क्यूब के बारे में बता रहा हूं। क्यूब यानी घन, क्यूब के बारे में देखो ध्यान से। सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू साइड 6a स्क्वायर, राइट। ये अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये क्या होता है? 4a स्क्वायर। अगर मैं बात करूं, ये तो ये हो गया। उसके बाद पेरीमीटर की बात करूं तो 12a होता है, पेरीमीटर हो गया। और क्या होता है क्यूब की बात करूं? ठीक है, इतना ही जरूरत है हमें तो। और डायगोनल की बात करूं तो √3 इंटू साइड होता है। क्यूब ऐसे होता है, क्यूब का प्रत्येक साइड बराबर होता है, यानी लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, ये यही यही क्यूब है। वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, इतना क्यूब के बारे में यानी घन के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे। भाई हैविंग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है कितना? 216। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 216। 6 से काटोगे 36, यानी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब a की वैल्यू 6 आ गई, यानी साइड आ गया 6। हमें वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है? साइड का क्यूब, साइड का क्यूब यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 ही तो होता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 216 कौन सा होगा? 6 का क्यूब। देखो बन गया। ये पॉइंट्स आपको क्यूब के बारे में इतनी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, ब्रेड्थ इज इतना, वॉल्यूम इज इतना, देन हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी घनाभ, यानी घनाभ का वॉल्यूम LVH होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। भाई देखो लेंथ दे रखा है 33, ब्रेड्थ दे रखा है 4, हाइट निकालना है h, और वॉल्यूम कितना दे रखा है? 7524, 7524। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, 4 से तो कट रहा है, 11 से काटो, 11 3 33, 11 से 11 छाके 66, 11 वठा 88, 11 चौ 84, सॉरी 11 चौ 44। अब देखो ध्यान से, 12 से डायरेक्टली कर लो, 12 5 60, 12 7 84, यानी हाइट कितना हो जाएगा? 57। कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है देख रहे हो आप? 57 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 11 मीटर एंड 14 मीटर। रेक्टेंगल का साइड इतना है, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड।
रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 11 इंटू 14 इक्वल है सर्किल के एरिया का। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये बराबर कहा गया था एरिया। सरकमफ्रेंस सर्किल का सर्कुलर फील्ड का निकालना, 11 से 2 बार में 2 से 7, यानी कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर, यानी रेडियस कितना हो गया 7। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7, यानी कितना हो जाएगा 44। आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। कौन सा है देख लो, ये रहा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इतना। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, इतना। आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर पूरे पार्क का दे रखा है इतना। द एरिया ऑफ द पार्क बताना है। पेरीमीटर, पहले बात वेरिएबल ले लो, लेंथ 3x ब्रेथ 8x। पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई रेक्टेंगल का, यही होता है पेरीमीटर। अगर ये पता है फिर देखो कैसे डील करोगे। पेरीमीटर कितना है भाई 264, 264 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना हो गया 8 और 3 11x। 2 से पहले काटोगे तो 2 से 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। 11 से काटोगे 11 इंटू 12 होता है 132, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। सॉरी फॉर डेट, इग्नोर कीजिएगा, मेन फोकस कीजिएगा अपने कंटेंट पे। देखिए ध्यान से, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना दे रखा है इतना, चौड़ाई इतना, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 इंटू 3 24x स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 है। अब या तो यूनिट डिजिट पे काम कर लो तो भी काम हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 इंटू 2 16, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन का था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे पूरा कैलकुलेट करके, नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बताना है, इच हुज एज इज इतना। एज यानी कि साइड, साइड यानी हिंदी में देख किनारा की बात करें। देखो ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं क्यूब की बात करूं, क्यूब की बात करूं, क्यूब में एज कितने होते हैं, एज बोल लो, इसी को हम किनारा बोलते हैं। यहां पे किनारा ही किसका काम करेगा भाई, साइड का। तो वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, यानी क्या हो गया 42 का क्यूब। अब 42 का क्यूब निकालना टाइम बर्बाद होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट देखो ना, यूनिट डिजिट 2, 2 का क्यूब यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 8 किस में है, देखो एक ही ऑप्शन में है। बन गया, आपके माइंड में आ रहा होगा सर 2 ऑप्शन में 8 हो जाता तब। क्या मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया है क्या, नहीं। आरआरबी अंडर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सॉरी ग्रेजुएट लेवल का पेपर में पूछा गया, कौन से डेट को, 13/6/2025 शिफ्ट 2 को। मान लो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में, यानी खराब से खराब कंडीशन में 2 ऑप्शन में दे दे 8, या 3 ऑप्शन में दे दे मल्टी, तो क्यूब निकालना आपको सिखाए होंगे आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, नहीं तो मैं तो आपको सिखा ही दे रहा हूं। देखो कैसे सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 3 डिजिट तक लिखोगे तो 64 3 डिजिट तक ऐसे लिखोगे। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को 3 डिजिट तक लिखोगे तो 008, यहां पे क्रॉस कर लेना। अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 24 में किसका मल्टीप्लाई करना है, इसी 42 का मल्टीप्लाई कर दोगे बस। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 24 दूनी 48, कैरी हो गया 4, 24 चौके 96, 96 और 4 100, यानी 1008। तो देखो लिख लो 1008, इसको छोड़ करके लिखना है, ऐड कर दो तो 880467 आ गया हमारा। तो क्यूब भी निकालने कैसे निकाला जाता है, ये आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, आपको टीचर ने स्क्वायर निकालना सिखाया होगा, क्यूब निकालना सिखाया होगा, आप आसानी से निकाल लोगे। और मैं तो सबसे सिंपल, मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा सिंपल अप्रोच जाता हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, सिंपल हो, हर आदमी को समझ में आ जाए और कम टाइम में अप्लाई हो, वो अप्रोच मैं अप्लाई करता हूं क्यूब निकालने का। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला था ना मेंसुरेशन में टोटल जो क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन में टोटल क्वेश्चन कितने थे 112, ये लास्ट क्वेश्चन है।
जितने भी ग्रेजुएट लेवल में टोटल 47 पेपर हुए थे, जिसमें से टोटल क्वेश्चन हुए थे 112, 112 की 112 हमारा फिनिश हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बताना है, इच एज दे रखा है इतना, यानी वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी 25 का क्यूब, 25 का क्यूब तो आपको पता होना चाहिए 15,625 होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, मैं आपको कई बार बोला हूं 1 से लेकर 30 तक टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर इतना पता है फिर आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे। जैसे 25 का क्यूब देखते ही आपको पता चलना चाहिए। जैसे अगर किसी ने बोल दिया 22 का क्यूब कितना होगा, तो 10,648। 23 का क्यूब कितना होगा, तो 12,167। 12 या 13 निकालना पड़ेगा, भूल भी रहा हूं, 12,167 ही होगा, राइट। 10,648। किसी ने बोल दिया 25 का क्यूब कितना होगा, तो 25 का क्यूब 15,625। किसी ने बोल दिया आपसे 21 का क्यूब कितना होगा, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इतनी बार यूज हुआ है। किसी ने बोल दिया, देखो ध्यान से, मान लो किसी ने बोल दिया आपसे कि 13 का क्यूब कितना होगा, तो आपको 2197 आना चाहिए, यानी आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको कितना पॉइंट्स पता होना जरूरी है, उतना जानना जरूरी है। तो हमारा जो मेंसुरेशन टॉपिक था, टोटल मैंने आपको 112 क्वेश्चंस थे, जिसमें किसमें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था 47 पेपर, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन से, मैंने 112 क्वेश्चन पिक किए थे, मतलब टोटल 112 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, वो हमारा कंप्लीट होता है, राइट। इसकी पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर चुका हूं ऑलरेडी, 112 क्वेश्चन की प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैंने वीडियो कंप्लीट करा दिया। और इसके साथ साथ मैं आज आपको पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 का पीडीएफ नोट्स सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये कहां से आपको मिलेगा, ये जैसे पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, ये पीडीएफ क्वेश्चंस, ये कहां से मिलेगा, ये पार्ट की पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब देखो ध्यान से, जितने भी लोग कंप्लीट कर लिए ये सीरीज मेंसुरेशन टॉपिक का, वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। कमेंट्स करके बताइएगा कि इस जो 112 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको मेंसुरेशन टॉपिक आसान लगने लगा या नहीं। शेयर कर दो अगर ऑनेस्टी से, जिसको हेल्प मिल रहा है। अच्छे कंटेंट की कदर किया करो, अच्छे टीचर की कदर किया करो, जो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं आपको रेलवे एग्जाम के जितने भी PYQ हैं, जो भी लेटेस्ट एग्जाम होगा, उसका सबसे पहले यूट्यूब पे सॉल्व कराता हूं। जैसे मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के 47 पेपर सबसे पहले मैंने कंप्लीट करा दिया था। और चैनल नेम याद रखना, एग्जाम क्रैक बाई सुधीर सर। कहीं पे भी दिक्कत हो, एग्जाम क्रैक बाई सुधीर सर चैनल पे विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट में जाना, सारा कुछ फोल्डर बना हुआ है, पढ़ सकते हो वहां से। अच्छी चीजें हैं पढ़ने के लिए, कंटेंट बहुत अच्छे मैंने अरेंजमेंट वे में दे रखा हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।